नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य, गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत किला गुजरात हो गया है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस पार्टी गुजरात में काफ़ी मेहनत कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में आ गई थी। और आपको याद होगा कि 2022 के पहले जब 2017 में गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने कितनी कड़ी ज़बरदस्त टक्कर बीजेपी को दी थी। लेकिन बाद के दोनों में गुजरात की राजनीति में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है। उसके बाद विपक्षी वोटों में सियासत शुरू होती है। कांग्रेस लगातार कमज़ोर होती जाती है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से गुजरात में मजबूत होती जाती है। वोट कटवा फैक्टर गुजरात में काम करने लगता है और कांग्रेस का ग्राफ नीचे जाने लगता है। खैर, विधानसभा चुनाव 2022 में हुए नतीजे आए हैं। कांग्रेस की बड़ी बुरी हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी को आश्चर्यजनक रूप से 156 सीटें ही मिल गई हैं, क्योंकि कांग्रेस का वोट काफ़ी ज़्यादा काट लिया गया था दूसरे दलों के द्वारा और कांग्रेस को मात्र 17 सीटों पर ही समझौता या 17 सीटों पर सब्र करना पड़ा। 17 सीटों पर ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ा और यहाँ आम आदमी पार्टी 5 सीट जीती है। 35 सीटों पर दूसरा स्थान आता है और 13% वोट उनको मिलते हैं। यह तो इतिहास हो गया है। यह तो बीती बातें हुई, बात हो गई। कांग्रेस पार्टी ने मजबूत फैसला लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात को अपनी प्राथमिकता में रखा। गुजरात में ही भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हो गई है, शानदार जीत हो गई है। तो क्या हम गुजरात छोड़ दें? गुजरात की राजनीति पर नज़र रखना, गुजरात में काम करना कांग्रेस छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कर्नाटक में भी बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार गई, दिल्ली में भी बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार गई थी। तो बीजेपी ने काम करना तो छोड़ नहीं दिया था, लेकिन कांग्रेस से बड़ा मजबूत फैसला लिया है। कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल राज्यसभा सांसद यानी कि गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। और गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद शक्ति सिंह गोहिल ने 2 मोर्चों पर काम करना शुरू किया। एक तो गुजरात के लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी जाने लगी और दूसरा काम यह हुआ कि शक्ति सिंह गोहिल, जो तमाम कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में चले गए थे, उनको अपनी पार्टी में मिलाना शामिल किया। साफ तौर पर गुजरात में कांग्रेस के नेताओं को, जो सीनियर लीडर हैं, कहना है कि हमारी आपसे गलतफहमी की वजह से ही हमारे लोग छोड़कर इधर उधर आम आदमी पार्टी में, AIM में जो और दूसरी पार्टियों में चले गए थे, हम उनको वापस ला रहे हैं। और कांग्रेस ने वहाँ पर गुजरात में आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से समाप्त करने का फैसला ले लिया है। और हम आपको बता दें दोस्तों कि जब से शक्ति सिंह गोहिल अध्यक्ष बने हैं, खूब मेहनत हो रही है गुजरात में। और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो स्टेट लेवल से लेकर ताल्लुक यानी कि पंचायत स्तर के नेता भी अब जो हैं कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। गुजरात इकाई के उपाध्याय आम आदमी पार्टी के परशुराम संगतिया बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ कांग्रेस में लौट आए हैं। तो उसके बाद फिर प्रदेश के जो महामंत्री होते हैं, हरीश भाई कोठारी, ये लोग आम आदमी पार्टी की बड़ी ताकत थे, बड़ी हिम्मत थे। और गुजरात में आम आदमी पार्टी का संगठन इन्हीं नेताओं का था। वो भी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में चले आए हैं। कांग्रेस अब इस प्रयास में लगी है कि किसी भी तरीके से गुजरात में कांग्रेस को फिर से स्थापित करना है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में पिछले 2 चुनावों से, यानी कि चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा था।